हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ग्रामर से सिंटैक्स ऑफ नाउन का, जो कि क्लास 11, 12 तथा सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों, सबसे पहले देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। छात्रों, वाक्य में शब्दों को उनके उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स ऑफ नाउन के अंतर्गत कुछ रूल्स हैं जिनसे हम वाक्य को करेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल देखते हैं कि कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, न्यूज, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, ऑफस्प्रिंग, लगेज, मशीनरी। छात्रों, ये जो नाउन इतने दिए हैं, तो इन सभी नाउन्स के साथ में क्या होता है, फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशंस नहीं करेंगे, सीनरीज नहीं करेंगे। इन सभी नाउन को क्या करते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है। एग्जाम्पल देखते हैं कि द इंफॉर्मेशंस आर नॉट करेक्ट। छात्रों, इंफॉर्मेशन शब्द इनकरेक्ट है, करेक्ट शब्द होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आती है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होगा द इंफॉर्मेशन इज, हो जाएगा यहाँ पर नॉट करेक्ट। द इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, ये हमारा सही है वाक्य। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव। छात्रों, सीनरीज शब्द होता है वो इनकरेक्ट है, गलत है सेंटेंस। ये सही शब्द हमारा होता है सीनरी। तो सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी अट्रैक्टिव, सीनरी शब्द गलत है, तो इसके स्थान पर हो जाएगा सीनरी। ऑफ कश्मीर आर के स्थान पर हो जाएगा इज वेरी अट्रैक्टिव। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ऊपर वाला सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, ये करेक्ट। उसके बाद देखते हैं नो न्यूज आर गुड न्यूज। छात्रों, न्यूज होता है समाचार, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नो न्यूज इज गुड न्यूज। ये सेंटेंस है करेक्ट। रूल नंबर सेकंड देखते हैं, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु वे अर्थ में प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मेन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, इट्सी। छात्रों, ये सब देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इन नाउन्स में एस नहीं लगाना चाहिए। इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। ये अपने आप में कैसे हैं, प्लूरल हैं, और इनमें एस भी नहीं लगेगा। वर्ब इनके साथ हमेशा बहुवचन की आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। छात्रों, कैटल्स शब्द है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट शब्द हमारा होता है कैटल। तो कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा, कैटल। ये सेंटेंस है इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस हमारा होगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल के साथ वर्ब प्लूरल ही आएगी। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस है। एक और है एग्जाम्पल, उसको भी देखते हैं। द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। इनकरेक्ट है, क्योंकि पीपल के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। इस तरह से ये करेक्ट सेंटेंस है। रूल नंबर 3 देखते हैं, कुछ नाउन्स जैसे डजन, 100, स्कोर, 1000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है यदि इनका प्रयोग किसी संख्या के बाद किया गया हो। जैसे इनसे पहले कोई संख्या आती, जैसे 5 डजन, 2 डजन, 500, 200, 600, 700, कुछ भी संख्या आती है, तो इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सी पॉट 2 डजन्स बनानास। छात्रों, डजन्स शब्द, डजन से पहले 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ डजन्स नहीं होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट होगा सी बॉट
2 डजन बनानाज, उसने 2 दर्जन केले खरीदे। तो इससे पहले 2 आ गया है तो इसलिए इसमें से एस हटा करके हम डजन कर देंगे, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही गेव मी 500 रुपीज़, इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि 500 है यहाँ पर, जबकि इससे पहले संख्या आई है तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, 100 से एस हट जाएगा, 100 रह जाएगा। तो ही गेव मी 500 रुपीज़, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इनमें हम कब एस लगा सकते हैं, डजन्स कब कर सकते हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स किस कंडीशन में हो सकता है। तो उसको हम देखते हैं कि इन नाउन्स का प्रयोग प्लूरल में हो सकता है यदि इन नाउन्स के पश्चात ऑफ का प्रयोग हुआ हो। एग्जाम्पल देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, थाउजेंड्स के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है इसलिए हम यहाँ थाउजेंड न करके थाउजेंड्स कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर थाउजेंड्स भी हो सकता है, हंड्रेड्स भी हो सकता है। आगे देखते हैं, ये यहाँ तक 3 रूल्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं आगे के रूल्स को। रूल्स नंबर 4 देखते हैं। कुछ नाउन्स जैसे डियर, शीप, फिश का प्रयोग भाव के अनुसार सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। छात्रों, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे डियर मीन्स होता है हिरन, शीप, फिश, इनका प्रयोग हम एकवचन में भी करते हैं तथा बहुवचन में। ये रहते हैं, बहुवचन होगा तब भी शीप ही रहेगा, डियर रहेगा, फिश ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि आई कॉट अ फिश, मैंने 1 मछली पकड़ी। आई कॉट 2 फिश, मैंने 2 मछलियाँ पकड़ी। लेकिन यहाँ फिशेस नहीं करेंगे, फिश ही रहेगा। 1 मछली है तब भी फिश रहेगा, 2 मछलियाँ हैं तब भी फिश ही रहेगा। लेकिन क्या है, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन यह भी सत्य है कि हम यहाँ फिशेस कब कर सकते हैं, जब इनमें भेद बताया गया हो कि आई कॉट 2 फिशेस, यहाँ फिशेस कर दिया, लेकिन आगे क्या है कि 1 वेरी बिग एंड अदर वेरी स्मॉल। उसमें ये कहा कि एक बहुत बड़ी है और दूसरी बहुत छोटी। मैंने 2 मछलियाँ पकड़ी, एक बहुत बड़ी और दूसरी बहुत छोटी। तो इस तरह से हम इस कंडीशन में फिशेस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 5। कुछ नाउन्स जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, इनिंग्स, ईटीसी का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, अर्थात इन के साथ में वर्ब सिंगुलर की आती है और ये अपने में शब्द जो हैं वही रहते हैं। इनमें से जो क्वेश्चन परीक्षा में या कंपटीशन में कोई भी आता है, इसमें से कोई सेंटेंस, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें त्रुटि तो नहीं, कभी मैथमेटिक दे देते हैं, कभी फिजिक्स दे देंगे, कभी इकोनॉमिक कर देंगे, वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकती है, तो हमें उस त्रुटि को देखना है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। छात्रों, मैथमेटिक्स हम जानते हैं क्या होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ में वर्ब कैसी लगाते हैं, सिंगुलर की लगाएंगे। यहाँ पर प्लूरल है तो ये वाक्य हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये वाक्य करेक्ट हुआ। दूसरा देखते हैं, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। छात्रों, यहाँ पर फिजिक्स नहीं है, फिजिक है। फिजिक जो है ये इनकरेक्ट हो गया। फिजिक्स भौतिक विज्ञान कैसा है, एक कठिन विषय है, तो यहाँ हम भौतिक विज्ञान के लिए फिजिक्स न लिख करके क्या लिखेंगे, फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का अर्थ होता है दवा, लेकिन फिजिक्स लिखना है हमें, तो फिजिक्स के साथ वर्ब भी एक वचन है, ये सही है। तो फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 6। कुछ नाउन्स जैसे
spectacles, scissors, tongues, arms, riches, trousers, thanks, pincers, pillows, breeze के साथ वर्ब प्लूरल नंबर की आती है। छात्रों, इनमें क्या होता है कि स्पेक्टिकल्स होता है हमारा चश्मा, सीजर्स होती है कैंची, टंग्स चिमटा। कहने का मतलब इन सब शब्दों के अर्थ इस तरह के होते हैं कि इनके साथ हम वर्ब प्लूरल ही लगाते हैं। और जो वाक्य हमारा आता है तो उसमें कुछ त्रुटि होगी। कहो स्पेक्टिकल्स दिया है तो परीक्षा में पूछ लिया जाए स्पेक्टिकल, और वर्ब भी एक वचन की लगा दी जाए, परंतु हम देखेंगे कि हमारा करेक्ट वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, हिज स्पेक्टिकल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ छात्रों स्पेक्टिकल शब्द हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। करेक्ट शब्द हमारा क्या होता है, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल शब्द होता है सही, और इसके साथ वर्ब यहाँ सिंगुलर है, गलत है, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। तो हिज स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, करेक्ट सेंटेंस हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, माई सीजर इज वेरी शार्प। सीजर होता है इनकरेक्ट शब्द है, सही शब्द होता है सीजर्स। सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची। छात्रों, इसमें दो पत्ते होते हैं, इसलिए इसके साथ भी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। ये सिंगुलर है तो ये वाक्य इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं, माई सीजर्स करेक्ट वर्ड हो जाएगा सीजर्स। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल की होगी। तो इस तरह से 6 नियम कंप्लीट हुए। 7 नंबर पे आते हैं, रूल नंबर 7। कुछ मटेरियल नाउंस जैसे कॉपर, टिन, कॉपर, आयरन, टिन, वुड, गोल्ड, सिल्वर का प्रयोग एक वचन में होता है। छात्रों, ये शब्द जो दिए हैं इनके साथ वर्ब एक वचन आती है। जैसे गोल्ड इज अ वेरी कॉस्टली मेटल, सोना एक बहुत ही कीमती धातु है। तो ये वाक्य हमारा कैसा है, करेक्ट है। लेकिन इसमें हम नीचे देखते हैं कि इनका हम गोल्ड्स, कॉपर्स, आयरन्स किस कंडीशन में कर सकते हैं, किंतु जब इन नाउन्स का प्रयोग बहुवचन में होता है तो ये कॉमन नाउन बन जाते हैं और इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कॉपर्स का एस जोड़ने से हो जाता है तांबे के सिक्के, आयरन्स का अर्थ होता है जंजीरें, टिन में एस जोड़ने से हो जाता है टीन के कनस्तर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन्स वर मेड ऑफ ब्रास। आयरन्स में हमने जोड़ दिया एस तो यहाँ अर्थ हो गया जंजीरें, और मेड ऑफ ब्रास पीतल की बनी थी। छात्रों, इस तरह से हम देखते हैं इसके साथ वर्ब, इसके साथ एस किस कंडीशन में जुड़ सकता है। तो इस तरह से सिंटैक्स ऑफ नाउन के रूल्स का अध्ययन किया। आशा है कि आपको ये सही तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि सही तरह से समझ में आ गए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।